हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। दोस्तों एक बात बताता हूं आपको, ठीक है। ऑनलाइन का रेट इतना हाई क्यों होता है, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ओप्पो का रेट इतना हाई क्यों है, रियलमी हाई क्यों है, या फिर जो जो मॉडल हैं जो कि अनलॉक नहीं होता उनका रेट इतना हाई क्यों होता है। नॉर्मल सेट आपका 10-12 हज़ार का आ रहा है और अनलॉकिंग का रेट 1000-1200 हो रहा है। देखो होता क्या है, जिस चीज़ की क्वांटिटी कम होती है उसका रेट हाई होता है। ओप्पो की आईडी की क्वांटिटी कम है, कुछ आईडी हैं नॉर्मल आईडी हैं, ज़्यादा लोगों के पास नहीं है तो क्वांटिटी कम है, रेट हाई है। रियलमी की आईडी की क्वांटिटी ज़्यादा है, सबके पास है तो रेट डाउन है। समझ रहे आप। एमआई की आईडी की ज़्यादा है, रेट डाउन है। समझ रहे। जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसका रेट डाउन रहता है। ओप्पो डाउन है, जिस दिन नॉर्मल हो गई आईडी, सबके पास आईडी आ गई तो रेट डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जब आईडी नहीं है, मैं जब भी बताता ना ओप्पो इस टाइम हाई है, देखो हमारा काम है बताना। अगर ऑफ़ कर दो, ऑफ़ करने की मज़ा ही क्या होती है, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई ओप्पो का ये सेट है, F15 F17 है, कोई से मॉडल है, अनलॉक करना है। मैं ऑफ़ कहता हूँ कि भाई सर्विस ऑफ है। ऑफ़ क्यों है भाई, इसका कोई जवाब नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं कह पाता। भाई सर्विस पीछे से ऑफ है, आईडी नहीं है। भाई आप तो कहते हो कि ओप्पो का काम हो जाता है, मतलब लोगों को यकीन नहीं होता। अगर मैं कह दूँ हाँ ऑन है, पैसे ले लूँ और ब्लॉक मार दूँ, वो पसंद है, लेकिन यकीन नहीं होता, सच बोल दो इंसान तो उस पर वो फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ऑफ़ क्यों है। सर्विस पीछे से ऑफ़ होती है, हमारे हाथ में नहीं होता है। हमें आईडी मिलती है या फिर मुझे नहीं मिलती, किसी और को मिलती है और वो बंदा काम करता है तो फिर हम लोग भी काम करते हैं, नॉर्मल काम होता है। अगर आईडी नहीं है तो फिर ऑफ हो जाता है, ठीक है। रेट हाई की वजह ये होती है जो कि मैंने आपको अभी बताई। लेकिन अगर आप अनलॉकिंग के लिए रेट अप ले रहे हैं, कस्टमर से आप पैसे ले रहे हैं, नोकिया है, नोकिया का रेट नॉर्मल 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ रहता है नॉर्मल। लेकिन डाउनलोड मोड पे जब मोबाइल कस्टमर लेकर आता है तो उसका रेट हाई होगा। जाहिर सी बात है, शायद आप कस्टमर डेड करके लाया है तो आप अच्छा खासा अर्निंग लेते हैं, तो उसमें आपको 100-150 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि नोकिया की आईडी नॉर्मली है, जो डीलर है उनके पास नॉर्मल है, चाहे वो कस्टमर के पास ना हो, चाहे वो दुकानदारों के पास ना हो, लेकिन डीलरों के पास सबके पास है। और वो अनलिमिटेड वाली है तो रेट हाई अप डाउन रहेगा, ठीक है, 100 वाला रहेगा। लेकिन एमआई है, एमआई के कुछ मॉडल विद ऑथ से होते हैं, कुछ विदाउट ऑथ से होते हैं, ऑथेंटिकेशन नहीं लगती है। नॉट मैंने आपको बताया था एक वीडियो एमआई की थी, वो बहुत अच्छी वीडियो है। देखो एमआई की 5 तक सीरीज़, MI1 MI2, वही समझ रहे ना, Xiaomi 2 की सीरीज जो आई थी, फिर इसका 3 आया, 3 की सीरीज़ आई पूरी, फिर Redmi Note 4, 4X, 4i। मेरे पास एक ना MI अकाउंट के फाइल हैं, उसमें मैंने सबको सिलेक्ट कर रखा है कि 5 है तो उसमें सारी 5 की वो Redmi Note 5, Note 5A और Note 5 कौन सा था, 5i था नहीं 4i था। मतलब टोटल A to Z फाइलें हैं मेरे पास MI अकाउंट की, वो मेरी वेबसाइट पे भी पड़ी हुई हैं। तो मैं जो 5 तक है ये ऑफलाइन है, विदाउट ऑथ है। MI की जो टूल है उससे आप विदाउट ऑथ इसको फ्लैशिंग अनलॉकिंग सब कुछ कर सकते हो। लेकिन 6 के बाद जो भी सीरीज़ आएगी वो सब ऑनलाइन होती है। अब तो खैर बहुत सारे टूल आ गए हैं, वो कर देते हैं, लेकिन MT के जो है वो ऑनलाइन होता है, या फिर जो बड़े बड़े मॉडल है जैसे Redmi 7 है वो ऑनलाइन होगा आपका, या फिर Note 9 सीरीज़ है वो सब ऑनलाइन है, Redmi Note 8 Pro है वो ऑनलाइन है, ठीक है। तो जो जाहिर सी बात है भाई ऑनलाइन होगा तो उसमें आपका ही प्रॉफिट होगा, मेरा भी होगा, जो मेरे से आप करवा रहा है उसको भी होगा, या फिर उससे करा रहा है उसको भी होगा। तो फिर उसमें रेट कन्फ्यूज़ होता है और रेट थोड़ा सा हाई होता है। होता क्या है मैं आपको बताऊं, जब भी आप कोई भी काम करवाओ या कस्टमर आपके पास सेट लेकर आए तो पहले पीछे या आप कर दो तो उससे रेट कंफर्म कर लो। होता क्या है कि ना आपने कंफर्म उससे कस्टमर से कर लिया, आप समझे कि नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल होता नहीं है। ओप्पो का सेट नॉर्मल नहीं होता है, जो कि ISP पिनआउट्स होता है तो वो नॉर्मल है कि आप 500-600 में किसी से करवा रहे हो या फिर आप खुद कर रहे हो तो आप कस्टमर से 1000-1200 ले रहे हो, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि भाई नहीं मुझे ऑनलाइन करवाना है तो फिर वही है भाई 2500-3000, ठीक है। अब आ गई बात कि MI की जो ऑथ है वो नॉर्मल रेट है उसका, मैं रेट नहीं बता रहा। फिर वही है कि डीलर की बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैं एक डीलर हूँ और मैं दुकानदारों का या फिर और डीलरों का काम करता हूँ, तो मेरा रेट औरों से थोड़ा सा ज़्यादा अप या डाउन रहता है। मैं कुछ सेटों में अप लेता हूँ, कुछ जिसमें मुझे लगता है कि यार इसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ और इसका मेरा पैसा जायज़ है तो मैं उसमें अप लेता हूँ। नोकिया के बहुत सारे सेट मैं फ्री में भी कर देता हूँ क्योंकि मेरा उसमें कुछ नहीं जा रहा, 1 क्लिक है, ठीक है। सैमसंग FRP के रेट मैं उन लोगों को डाउन करता हूँ जो मुझसे डेली के 10-12 सेट करवाते हैं, मैं उनको रेट डाउन करके रखता हूँ। जो डेली के 1-2 सेट करवाएंगे, जाहिर सी बात है मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा आपसे,
समझ रहे हैं आप एक दो सेट करवा रहे हैं तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं उनसे थोड़ा सा अप लेता हूँ। और जो डेली के करवा रहे हैं उनसे मैं एक रेगुलर, जाहिर सी बात है कस्टमर रेगुलर बनना है तो उससे मैं थोड़ा सा डाउन लेता हूँ रेट। ठीक है, सैमसंग हो गया, सैमसंग FRP ऑनलाइन है, नोकिया ऑनलाइन हो गया, और ऑनर हो गया। ऑनर तो वो फिर डिपेंड करता है कि मॉडल कौन सा है, वो हज़ार रुपये में भी होते हैं उसके FRP के और फ्लैशिंग के, तो वो डिपेंड करता है मॉडल कौन सा है। और आपका रियलमी, ओप्पो, रियलमी डाउन है, ओप्पो अप है इस टाइम। ठीक है, इसके अलावा कोई और से सेट होते नहीं है, या फिर आते हैं तो आप खुद अनलॉकिंग कर लेते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर काम सीख रहे हैं या शुरुआत कर दिए, फर्स्ट क्रैक से काम करो, पैसे आ जाएँ डोंगल लेना शुरू कर दो, हल्का हल्का UMT लो, MRT लो, शुरुआत UMT से कर दो, बहुत आसान है। UMT प्रो के चक्कर में मत पड़ो। UMT प्रो में एवेंजर, देखो मैं आपको बताता हूँ, UMT के दो डोंगल हैं, एक है UMT और एक है UMT प्रो। UMT के अंदर सिर्फ सेटअप है UMT का, UMT प्रो के अंदर एवेंजर का एक सेटअप आया था। एवेंजर के अंदर जो मॉडल है उनमें से 50% मॉडल UMT कर रहा है, और 50% वो आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत वैसे मॉडल है जो कि नॉर्मल अनलॉकिंग हो जाती है उनकी। तो एवेंजर मत लो, अभी आप सिर्फ UMT लो। अगर आप शुरुआत करें UMT लो, जब आप UMT पूरा सीख जाओ, आपको लगे कि भाई मेरे पास काम आ रहा है, तो आप फिर MRT ले लो। MRT भी सिंपल है, दोनों चलाओ बेहतरीन। फिर अगर आपको लगे कि भाई मुझे कोई ऑनलाइन चाहिए, फिर मेडिकल लो, फिर Z3X लो, UEFI लो, फिर आप लेते रहो, ऑनलाइन में शुरू हो जाओ। लेकिन अगर आप शुरुआत करो तो फिर आप UMT से करो। ठीक है, मैं बेचता हूँ UMT वगैरह, डोंगल वगैरह। अभी मेरी वेबसाइट तैयार हो रही है जिस पर कि मैं सेलिंग का शुरू करूँगा। ठीक है, अच्छा रेट आपका ये वीडियो थी कि भाई रेट क्यों होता है, पूरी बात मैंने आपको बता दिया, पूरी बात आप समझ गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। और कोई प्रॉब्लम हो और कोई काम का कोई, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर आप एक डीलर हैं मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। मेरा काम सिर्फ ऑनलाइन का है और मेरे साथ कोई काम नहीं करता, मैं ऑनलाइन ही लड़के हैं मेरे पास बहुत सारे जिनको मैं ऑनलाइन काम देता हूँ, क्योंकि मेरे पास काम ज़्यादा होता है तो मैं बांट देता हूँ काम को। देखो मेरा ये मानना है कि अगर कस्टमर आ रहा है या दुकानदार को शॉपकीपर आ रहा है तो वो वापस ना जाए। वजह ये होती है कि वो एक बार आ गया तो उसको आप खुश करके भेजा। आप, मैं बहुत ज़्यादा रेट डाउन भी कर देता हूँ। मैं सैमसंग FRP के रेट, अगर कोई कस्टमर कहता है कि भाई कस्टमर 100 दे रहा है मुझे, तो मैं मना करता हूँ, कोई बात नहीं आप मुझे मत दो, आप उससे लेना। तो मेरे को खुश हो जाता है क्योंकि उसे 100 रुपीज़ बच रहे हैं फ्री फंड के, उसे कुछ नहीं मिल रहा, तो आगे मुझे ज़्यादा पे कर सकता है क्योंकि उसे यकीन हो गया। ठीक है, अब तो अलहमदिल्ला, पहले बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता था इस काम में कि लोग पेमेंट नहीं करते थे और ब्लॉक मार देते थे, लेकिन अब लोगों को इतना यकीन हो गया है और कि वो पहले ही पेमेंट कर देते हैं, और एक बार में मांगने पे पहले पेमेंट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर नहीं भी करते तो मैं काम कर देता हूँ, वो पेमेंट कर देते हैं। मुझे इस बात पर अब ये यकीन हो गया है। काफ़ी टाइम से कोई फ्रॉड नहीं हुआ। बहुत टाइम पहले होता था, वो एक चलती थी, लोगों ने पकड़े फ्रॉड भी और फिर उनके नंबर सेव करने शुरू कर दिए, ग्रुप में शेयर कर दिए, तो कोई उनसे काम नहीं करवाता था। खैर, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।